अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पांचों नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करे कि वज़ू और औक़ात के एहतमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अपने ज़िम्मे अल्लाह का हक़ समझे तो उस आदमी को जहन्नुम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी नेमत से सरफराज फरमाए और वो उस पर कहे जो उसने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल किया है, उससे भी बेहतर दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नुम है और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई सिर्फ दुनिया ही चाहता है तो हम उसको दुनिया में जितना चाहते हैं जल्दी दे देते हैं, फिर हम उसके लिए दोज़ख मुकर्रर कर देते हैं जिसमें ज़िल्लत और रुसवाई के साथ ढकेल दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में लोग खाएंगे और पिएंगे लेकिन ना पेशाब ना पैखाना करेंगे और ना ही नाक छींकेंगे, बल्कि उनका खाना इस तरह हजम होगा कि डकार आएगी जिससे मुश्क की खुशबू फैलेगी और उनको अल्लाह ताला ने ऐसी तस्बीह और तकबीर बताई जाएगी जिसको पढ़ना इतना आसान होगा जितना दुनिया में तुम्हारे लिए सांस लेना आसान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक ज़रूर किया करो क्योंकि इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आँख की रोशनी तेज़ होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स वफ़ात पा जाए तो उसे अपने घर में देर तक ना रखो, उसको जल्दी दफन करो और दफनाने के बाद उसके सरहाने की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा का शुरू हिस्सा उसके पाँव की तरफ खड़े होकर सूरह बकरा का आखिरी हिस्सा पढ़ो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला सखी है और सखावत को पसंद करते हैं, अच्छे अखलाक को पसंद करता है और बुरे अखलाक को नापसंद करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिस शख्स को सेहत व तंदुरुस्ती हासिल हो और अपने घर वालों की तरफ से उसका दिल इत्मीनान हो और एक दिन का खाना उसके पास मौजूद हो तो समझ लो कि दुनिया की तमाम नेमत उसके पास मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ क्योंकि उसमें 70 बीमारियों से शिफा है जिसमें एक बीमार कोहड़ भी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसे कि उससे डरने का हक़ है और मरते दम तक इस्लाम पर कायम रहना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है जबकि तुम्हारे कोई औलाद ना हो, और अगर औलाद हो तो उन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। उनका ये हिस्सा तुम्हारे वसीयत और कर्ज का अदा करने के बाद मिलेगा। उनको ये हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज के अदा करने के बाद मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम की नेक बख्ती और सआदत में से ये है कि वो अल्लाह ताला से अपने कामों में इस्तिखारा करे, और आदमी की बदबख्ती में से ये है कि अल्लाह से इस्तिखारा करना छोड़ दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग सोना या चांदी जमा करके रखते हैं और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, आप उनको दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए कि जिस दिन उस सोने चांदी को आग में तपाया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियों और उनके पहलों और उनकी पीठों को दाग दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यही है वो सोना चांदी जिसको तुम अपने लिए जमा किया करते थे, अब अपने जमा किए हुए का मज़ा चखो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, माल और औलाद ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की एक
रौनक है और जो नेक अमाल हमेशा बाकी रहने वाले हैं वो आपके रब के नज़दीक सवाब और बदले के एतबार से भी बेहतर है और उम्मीद के एतबार से भी बेहतर है। लिहाजा नेक अमल करने की तो पूरी कोशिश करनी चाहिए और उस पर मिले हुए बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।